मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। के हे पुण्यात्मा, उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, वहां कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपज। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है। कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी। और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वहां हानि होगी, वहां लाभ होगा, ऐसे करूंगा, वैसे कर दूंगा। वो कहर की लहर शुरू होगी फिर। तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा। उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहां कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल कभी नाश में नहीं आता, अविनाशी है, सदा रहने वाला शाश्वत स्थान है वो, और वहां कोई कहर नहीं है जीव पर। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे, और ना ऐसा यस रे। अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है। अच्छी बात है, राजनेताओं का, धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं, और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है, या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त करता है। और यहां तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है, उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं एक वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के उसी मूर्ति, अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहां बताते हैं मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहां से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा, और न ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे हिरण्यक से पूना भाई। राम नाम पर लाद पढ़े थे हिरण्यक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण खम्ब पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा वह मर्तक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। बन के सो बंजारा उतरे 9 लाख बौलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे मग हर मुक्ति विलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां आप क्या मांगते हो। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। हाय हाय। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई। देखत नैन चला जग जाई 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था। बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती और क्या भया दरबान दे हाथी।
फिर कहते हैं कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में, मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कह कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए मंतु सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यसरे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था। अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई, बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है, उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, सिद्धियां भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गौ जवाई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा